नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की ऐसी क्वालिटी जो उसके बारे में यह बताए कि वह कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि वो इलास्टिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड की वह क्वालिटी जिसके कारण किसी कमोडिटी की डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड कम या ज़्यादा होती हो किसी पर्सन की इनकम के कम या ज़्यादा होने से। मतलब अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो ज़्यादा डिमांड करने लगता है, और अगर इनकम कम हो जाए तो वो उस कमोडिटी की कम डिमांड करने लगता है। इस क्वालिटी को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स या काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन से हो सकते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब डिमांड में जो इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर की तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाए। अगर इनकम बढ़ रही है कंज्यूमर की तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी बढ़ा दे, और अगर उसकी इनकम डाउन होने लग जाए तो उस प्रोडक्ट की उसकी डिमांड भी कम होने लग जाए। जब ऐसा रिलेशन हो तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नॉर्मल गुड्स के केस में इस तरह की इलास्टिसिटी देखने में आती है। नॉर्मल गुड्स जैसे नॉर्मल यूज की गुड्स, लोग अपने कपड़ों पे खर्च करते हैं, गारमेंट्स खरीदते हैं। जब इनकम बढ़ जाती है तो वो गारमेंट्स पे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, इनकम कम हो जाती है तो वो अपने गारमेंट्स पे कम खर्च करने लग जाते हैं। इस तरह का ट्रेंड हमको नॉर्मल गुड्स के केस में देखने को मिलता है। अब यह पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी भी तीन तरीके की हो सकती है। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि इकाई लोच। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूनिटरी तब कहा जाता है जब जितना प्रतिशत चेंज, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज कंज्यूमर की इनकम में होता है ठीक उतना ही प्रतिशत चेंज उसकी डिमांड में भी हो सकता है। जैसे अगर एक पर्सन की इनकम 10% बढ़ जाती है, अगर उसकी आमदनी 10% बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड है वो भी 10% बढ़ जाए, और अगर उसकी इनकम 20% बढ़ती है तो डिमांड भी 20% बढ़ जाए। यानी कि जब प्रतिशत बराबर हो तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। जब किसी पर्सन की इनकम में तो 10% चेंज हो रहा है, लेकिन इस 10% चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो केवल 5% हो रहा है। मतलब इनकम अगर बढ़ती है 10% तो उसकी डिमांड बढ़ती है 5%, और इनकम अगर गिरने लग जाए 10% तो उसकी डिमांड भी गिरे लेकिन 5%, तो कम चेंज हुआ। इसको लेस देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी तब कहा जाएगा जब इनकम हमारा जितना प्रतिशत बढ़ रहा है डिमांड उससे ज्यादा प्रतिशत बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें कि अगर इनकम में 10% चेंज हो रहा है, 10% चेंज हो रहा है, तो डिमांड में जो चेंज हो रहा है मान लो 20% हो रहा है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है 10% प्लस होती है तो डिमांड जो बढ़ जा रही है वो 20% बढ़ रही है, यानी कि ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, तो मोर देन यूनिट है। ठीक वैसे ही अगर माइनस होने लग जाए, अगर हमारी इनकम 10% माइनस हो रही है तो जो डिमांड माइनस हो रही है हमारी वो 20% माइनस हो रही है, तो ये भी मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब कहा जाएगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब कहा जाएगा जब कोई इंक्रीज अगर इनकम में होता है तो उसके परिणाम स्वरूप डिमांड हमारी फॉल हो जाती है, गिर जाती है। और इसके उलट यानी कि अगर हमारी इनकम प्लस होने लग जाए लेकिन हमारी डिमांड जो है वो माइनस होने लग जाए, या इसका उल्टा हो जाए जब हमारी इनकम माइनस हो तो उस केस में हमारी डिमांड मान लीजिए प्लस हो जाए, बढ़ जाए,
तो जब ऐसा विपरीत संबंध पाया जाए तो इसको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है, और ऐसा जनरली इन्फीरियर गुड्स के केस में पाया जाता है। इन्फीरियर गुड्स को इकोनॉमिक्स में गिफिन गुड्स के भी नाम से जाना जाता है। गिफिन गुड्स ऐसी इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिनके केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। अब गिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स की जो इंफीरियरिटी होती है वो हमेशा कंपैरेटिव होती है। एकांत में अगर हम एक गुड का एग्जांपल लेंगे तो वो शायद सटीक नहीं बैठेगा इंफीरियर गुड्स के केस में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फ्रेश गारमेंट्स यानी कि न्यू गारमेंट्स और जो पुराने सेकंड हैंड गारमेंट्स मार्केट में मिल जाते हैं तो पुराने गारमेंट्स। अब होता ऐसे है गरीब लोगों के केस में, जो लोअर इनकम वाले हैं, जनरली जब उनकी इनकम कम होती है तो वो मान लो सेकंड हैंड कपड़े अगर खरीदते हैं मार्केट से, लेकिन उनकी इनकम बढ़ जाए तो उल्टा हो जाएगा। अब वो सेकंड हैंड नहीं खरीदेंगे, वो नए खरीदने लग जाएंगे। इवन मान लो जैसे अगर नई बाइक और पुरानी बाइक का हम एग्जांपल लें, नए फर्नीचर पुराने फर्नीचर का एग्जांपल लें, तो ये केस सटीक बैठते हैं। और इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो चीज मतलब पनीर, लोग पनीर भी यूज करते हैं, चीज भी यूज करते हैं अपनी वेजिटेबल्स में, और लोग पोटैटो भी यूज करते हैं, आलू भी यूज करते हैं अपनी वेजिटेबल्स में। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो वो हो सकता है पोटैटो पे कम खर्च करना शुरू करें और पनीर पे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दें और पोटैटो पे कम कर दें। मतलब यहाँ पे जो इंफीरियर इन कंपैरिजन टू पनीर था, तो ये तभी देखा जाता है जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। तो जब इनकम बढ़ने लग जाती है, हो सकता है पोटैटो का यूज लोग कम करने लग जाए, तो उल्टा रिलेशन हो गया। इनकम बढ़ने पे इस कमोडिटी का यूज जो है वो कम हो जाएगा, पोटैटो यहाँ पे एक इंफीरियर गुड हो जाएगी। नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब कहा जाता है जब इलास्टिसिटी जीरो हो, यानी कि प्राइस इनकम में चेंज होता हो, लोगों की इनकम बढ़े या लोगों की इनकम घटे, लेकिन उसकी डिमांड में, कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता हो। ऐसे केस में इलास्टिसिटी को जीरो कहा जाएगा। और यह जनरली ऐसे जो यूटिलिटी गुड्स होती हैं या नेसेसरी गुड्स होती हैं, जैसे कैरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, साल्ट, इनके केस में ऐसा देखने में पाया जाता है। खास तौर पे साल्ट के केस में ये एकदम फिट बैठता, सटीक बैठता है एग्जाम्पल। आपकी इनकम बढ़ेगी तो भी आप सॉल्ट उतना ही खाओगे जितना आप पहले कंज्यूम करते थे। तो ये था डिस्कशन काइंड्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। थैंक यू।